नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा की ओर से युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम आवाज घेरने जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची में भारतीय जनता पार्टी की युवा आक्रोश रैली के बाद सीएम आवास की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े। बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से कुछ लोगों को चोटें आईं। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर मोरहाबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली में राज्य भर से भारी संख्या में युवा और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर के बुलेट चलाए गए। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे, जमशेदपुर के एक कार्यकर्ता समेत कई भाजपाई घायल हुए हैं। आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हट रहे थे। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद मोरहाबादी मैदान के नीलांबर पीतांबर उद्यान के पास मौजूद थे। प्रशासन लगातार कार्यकर्ताओं को पीछे हटने का आग्रह कर रही थी। आईजी अखिलेश झा भी मौके पर पहुंचे हुए थे। दरअसल भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली से पहले प्रशासन ने राजधानी में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। उन्होंने मोरहाबादी मैदान के पास शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी प्रदर्शन और सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाजपा ने इस कदम को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने का प्रयास करार दिया है। साथ ही भाजपा ने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए जाने में बामुश्किल 2 महीने का ही समय बचा है। देखिए बरसाई गई, बम फेंके गए, लहू निकाला गया, लहू बहाया गया। ये लहू हिसाब लेगा। ये लहू इस झारखंड की सरकार को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा। ये हाथों में क्या लिए हुए? ये हथियार है, ये गोले बारूद है, जिसका प्रयोग यहाँ हेमंत जी की सरकार ने किया है। कितने कार्यकर्ता चोटिल हुए? कई एक कार्यकर्ता हॉस्पिटल में है, संख्या में नहीं पता चलेगा, लेकिन दर्जनों कार्यकर्ताओं का संख्या में यहाँ ले जाने का काम किया है अस्पताल में। जिस तरह से बम फेंके गए, जिस तरह से ये बरसाई गई, वो दिखलाता है कि सरकार जिस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की गई, कटीले तार लगाए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हम इस सरकार को, यह लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र का संविधान का देश है, यहाँ हम उठा करके उनको बाहर नहीं फेंक सकते हैं। वो बाहर तो जनता जनार्दन फेंकेगी। जब बुलेट सजेगा तो झारखंड के युवा इस सरकार को खाड़ करके बंगाल की खाड़ी में बहा दें। ये हेमंत सोरेन की सरकार को लगता है कि हम झारखंड के युवा पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा या फिर किसी आतंकवादी संगठन से आए। जिस तरीके से इन्होंने तार बिछाया है, वह तार बिल्कुल ही जानलेवा है यहाँ के युवाओं के लिए। यहाँ के युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ के युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए। और ये हेमंत सोरेन अभी तक तो चुप्पी से साधे हुए थे, और आज जिस तरीके से बरबत्तापुर इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, और जो हमारे झारखंड के युवा इसमें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या फिर जो भी इनको चोट लग रहा है, उसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? क्या हेमंत सोरेन उठाएंगे? इस तरह से वाटर कैनन वगैरह और आंसू गैस वगैरह छोड़े जा रहे हैं और आप घायल भी हो गए हैं। जी, आंसू गैस वहाँ पे जब छोड़ा गया और जो तार वहाँ पे गिरी हुई है, प्रशासन ने उस तार को खींचा उधर साइड में, और उसी दौरान हमारे पैर में चोट लगा और जो खून निकलना शुरू हो गया था। उसके बाद हमें हमारे साथियों ने यहाँ तक लाया है और इसको साफ करके अभी डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं।
अभी हम जो युवा है झारखंड के डरने वाले नहीं है हेमंत सोरेन जीतने में। अभी हमें गोली भी खानी पड़ी तो हम गोली भी खाएंगे, लड़ते रहेंगे और उनका हक उनको दिलवा के रहेंगे। इधर झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रांची के मोराबादी में आयोजित युवा आक्रोश रैली पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। रैली में शामिल भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई और रबर की गोलियां चलाई गई। इसके बावजूद कार्यकर्ता डटे रहे। मौके पर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह भी अपने समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने भी पुलिस द्वारा किए जा रहे बल प्रयोग के बीच हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए पुलिस द्वारा सख्त घेराबंदी की गई थी। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई थी। उसके ऊपर कटीले तार लगा दिए गए थे ताकि आसानी से बैरिकेडिंग को कोई पार ना कर सके। पुलिस ने भाजपाइयों को चारों ओर से घेरकर उन पर पानी की बौछार शुरू की। लगातार आंसू गैस के गोले भी दागे। भाजपा नेताओं को मैदान में ही कैद कर रखने की कोशिश की गई। इधर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागने और पानी की बौछार किए जाने के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह, अरविंद सिंह के भतीजे अंकुर सिंह समेत अन्य नेता मैदान में ही धरने पर बैठ गए थे। इधर भाजपा के युवा आक्रोश रैली को लेकर भाजपाई जहां से भी गुजरे उन्हें पुलिस की रोक-टोक का सामना करना पड़ा। ऐसी ही परिस्थिति का सामना पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी पूर्व सांसद गीता कोड़ा सहित इनके काफिले को खूंटी में करना पड़ा। यहां पुलिस ने दोनों को वाहन जांच के नाम पर रोक दिया, जिसके बाद पूर्व सीएम मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि रांची में आयोजित होने वाले युवा जन आक्रोश रैली से मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार डरी हुई है। युवाओं के गुस्से को दबाने के लिए उन्होंने युवाओं को बीच रास्ते में ही रोकने के लिए अपनी पुलिस को लगा दिया है। पुलिस के द्वारा वहां जांच के नाम पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता को विशेष रूप से टारगेट कर रोका जा रहा है। दोनों ने काफी देर तक पुलिस से नोकझोंक की और इसके बाद वहां जांच के लिए आधिकारिक लिखित ऑर्डर दिखाने की मांग की। पुलिस वाले लिखित ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखा पाए। काफी देर तक हंगामा मचने के बाद पुलिस ने कोड़ा दंपति सहित उनके काफिले को आगे जाने के लिए छोड़ दिया। कोई कागज है? सर्च का कोई कागज है? किस लिए आप लोग सर्च कर रहे हैं? किस तरह से लोगों का जो आज जो युवाओं का आक्रोश रैली है उसको रोकने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये युवा आक्रोश रैली जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, सभी को गाड़ियों को रोक करके पूछ रहे हैं कि आप लोग रैली में जा रहे हैं। अगर रैली में जा रहे हैं तो आपको चेक करना होगा। मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी को भी इन्होंने रोका है। कहाँ कागज आप दिखाएंगे ना? इस तरह सारी गाड़ियों को ये लोग रोक रहे हैं। सरकार का गलत का जिम्मेदारी मत बनिए है तो हम लोग की सरकार आएगा ना, बता देंगे हम लोग क्या होता है। सीधे रूप से आप लोग खाली रैली को व्यापारिक करने के लिए आप लोग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए सर आपको नहीं, हम लोग रेगुलर इस रोड में है कुमार जी, लेकिन कभी इस तरह का नहीं हुआ है। आज आप लोग पहली बार कर रहे हैं। आज ये पहली बार करें। चुनाव के समय जरूर होता है, लेकिन आप हमें नहीं आप मुझे आप मत बताइए। मैं रेगुलर हूँ इस रोड में। हम लोग रेगुलर आना जाना करते हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व सांसद दिवंगत सुनील महतो तथा पूर्व सांसद सुमन महतो के जमशेदपुर के सोनार स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां पूर्व सांसद सुमन महतो की दिवंगत पुत्री अंकिता महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुमन महतो एवं उनके अन्य शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा उनका ढांढस बंधाया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सांसद जोभा मांझी, विधायक रामदास सोरेन, विधायक सुखरामू राव सहित अन्य विधायकों व अन्य गणमान्य लोगों ने भी दिवंगत अंकिता महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य में पहली बार महिला पुलिस सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का भव्य आगाज शुक्रवार को शौर्य सभागार जयफन में हुआ। झारखंड सरकार में मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन का समापन शनिवार को होगा। दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और महिला नागरिकों के लिए पुलिसिंग को अधिक बेहतर बनाना है। एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति से महिलाएं अपनी समस्याओं को बिना हिचकिचाहट के साझा करने के लिए प्रोत्साहित हो। साथ ही महिला अधिकारी की जिम्मेदारी में कोई महिला अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से बताने से हिचकिचाए नहीं। मौके पर गृह सचिव डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी सुमन गुप्ता के अलावा कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस सम्मेलन की थीम महिला पुलिस सेवा, सुरक्षा व सम्मान है। सम्मेलन में महिला पुलिस को कार्यस्थल पर होने वाली परेशानी, आवश्यकताओं सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेष तौर पर महिला अधिकारियों की चुनौती, उपलब्धि और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। जम्मू के कदावर नेता कुल्हान टाइगर और खुद को पार्टी से अलग कर नया अध्याय की शुरुआत करने वाले चंपई सोरेन लगातार कुल्हान को मजबूत करने के उद्देश्य से दौरा और जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को वे गम्हरिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें एकजुट करने का आह्वान किया। चंपई सोरेन ने कहा कि नए अध्याय यात्रा के तीसरे दिन गम्हरिया में कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी रायशुमारी की है। अपने नीतियों को स्पष्ट करते हुए नए संगठन के निर्माण और राजनीतिक सफर में नए साथी की तलाश के विकल्प पर फोकस करना है। उन्होंने कहा कि भले ही जम्मू से अलग हो गए हैं, लेकिन संगठन तोड़ने की गलत दृष्टि कभी नहीं रखी है। अगले कुछ ही दिनों में राजनीति को लेकर तैयार की गई रणनीति की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सभी आकांक्षाओं को दूर कर देंगे। एक सवाल के जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ये ना तो झामुमो कार्यकर्ताओं को तोड़ेंगे, ना ही जबरन साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। नए अध्याय में नए साथी जुड़े, उनका हमेशा स्वागत है। नए अध्याय के तहत तीसरे दिन की यात्रा में भी चंपई सोरेन ने दोहराया कि झामुमो में जाना अब संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समर्थकों का स्नेह इन्हें भरपूर प्राप्त हो रहा है। कम समय के अंतराल में लोग लगातार जुड़ रहे हैं। शॉर्ट नोटिस के बावजूद लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जो उनके प्रति विश्वास को दर्शाता है। आज का हमारा तीसरा नया अध्याय का तीसरा दिन है। हमने बड़ा स्पष्ट विचारा है, आप लोग को समझ नहीं पा रहा है। हमने किसी को इस एकला हम शुरू किया है और हम बड़ा अच्छा रूप से आप लोग को हर समय बताते हैं कि हम संगठन के ऊपर में किसी तरह का गलत नज़र नहीं रखेंगे। हम नया अध्याय में हम कितना जुड़ पाएंगे और कितना मजबूत हो पाएंगे, ये हमारा नया चैप्टर खुलते जाएगा और हम अपना मजबूती के साथ राजनीतिक कदम के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से शुक्रवार को झारखंडी मार्च का आयोजन किया गया। विधायक सह जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों एवं झारखंड को उसके अधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 11 बजे से झामुमो कार्यकर्ता साक्षी आमबगान मैदान में जमा हुए, लेकिन कुछ देर के बाद वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण कार्यकर्ता तितर बितर हो गए। वर्षा छूटने के बाद सभी कार्यकर्ता जुटे। उसके बाद वहां से पैदल मार्च निकाला गया। विरोध मार्च में जनप्रतिनिधियों को शामिल होना था, लेकिन कोई विधायक नहीं दिखा। हालांकि रामदास सोरेन जिला अध्यक्ष होने के नाते मौजूद रहे। उनके अलावे 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के मोहन कर्मकार, वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल, सुनील महतो समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। उपायुक्त कार्यालय पहुंचने के बाद जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। Let's go!
निकाले आप लोग? आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति का निर्णय अनुसार पूरे राज्य में झारखंड अधिकार यात्रा हम लोग निकाले हैं, जिसके तहत आज पूर्वी सिंहभूम जिला में भी आज पूरे सभी प्रखंड से लोग आए हैं और हम लोग आम बागान से लेकर डीसी ऑफिस का कार्यालय तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो आज केंद्र सरकार द्वारा आज भी झारखंड को सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, जो यहाँ पर जैसे कि हमारी राज्य सरकार चाहती है, हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार, उनकी सोच है कि राज्य को हम सर्वांगीण विकास की ओर हम ले जाएं, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा एक बाधक उनके खड़ा हुआ है। ये केंद्र सरकार राज्य झारखंड के विकास विरोधी दल है, क्योंकि आज हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ का आस्थान नीति 32 का खर्चांक के आधारित लागू हो। दबाना ऐसा नीति बन गया, इसलिए हम यहाँ आज प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी दिए हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए और बहुत जल्द इस पर निर्णय लेते हुए झारखंड वासियों का हक और अधिकार को दिया जाए, और नहीं तो यहाँ बड़ा से बड़ा यहाँ पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा, इससे दिल्ली तक पहुँच जाएगी। चाईबासा सदर विधानसभा क्षेत्र के झींकपानी प्रखंड के विभिन्न गांवों में शुक्रवार को सिंहभूम की नवनिर्वाचित सांसद जोभा मांझी का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद के साथ स्थानीय विधायक सह आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरवा मौजूद थे। कूदाहातू स्थित एसके होटल मैदान से अभिनंदन सह स्वागत कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसके बाद जोड़ा पोखर, असुरा आदि गांव में ग्रामीणों और झमू समर्थकों ने सांसद का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। मौके पर ग्रामीण एवं समर्थकों को संबोधित करते हुए सांसद जोभा मांझी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सिंहभूम की जनता ने क्षेत्र के विकास एवं आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व और संविधान की रक्षा के लिए साथ दिया है। जिस भरोसा के साथ उन्हें चुना गया है उसे हर हाल में कायम रखेंगे। सांसद ने वर्तमान राजनीति परिदृश्य पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले धर्म जाति के नाम पर लड़ाने वाले अब परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत जागरूक है, सब साजिश को बखूबी समझती है। विपक्ष के हर साजिश का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए देना है। वहीं दीपक बिरवा ने कहा कि राज्य के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार राज्य को तेज गति से विकास के पथ पर ले जा रही है। सर्वजन पेंशन योजना के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से महिलाएं और बुजुर्गों को राहत के साथ सम्मान देने का काम किया है। एक साधारण दिन तो पाते दिन तो ऐतिहासिक दिन तो पालेगा आपे को देंगे आपे को विश्वास भरोसा पे तेरा मिलते किसी आदि ने रासन समय में आदि जाएगी जीवन पे चला दे और बहुत सब ये बात है ना याले का पे कुरुमुते ले जिम्मेवारी को पाल लीजिए आदि ने एना भार को अपने करा रे कोशिश आदि ने पूरे किया ओमान बाल का पे कुतुलना अपना अपना भूत रे सेम रहते इस सांगी पे सांगी वोट पे सांगी किया और वहीं रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में क्राफ्ट्स इंडिया और भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजन किया जा रहा है। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ 23 अगस्त को होगा। दिन के 12 बजे से रात के 9 बजे तक ये फेयर चलेगा। संबंध में शुक्रवार को मोहराबादी मैदान में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आयोजन कमेटी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेड फेयर में कुल 250 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें करीब 8 अलग अलग वातानुकूलित पेविलियन बनाए गए हैं। फेयर में 7 से भी अधिक इंटरनेशनल स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें अफगानिस्तान और ईरान का ड्राई फ्रूट स्टॉल, बांग्लादेश का जामदानी साड़ी, मलेशिया का फाउंटेन, थाईलैंड का कुर्ती स्टॉल, दुबई का परफ्यूम और चॉकलेट स्टॉल शामिल है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस ट्रेड फेयर में देखा जाएगा तो आज भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीसीजी मार्केटिंग एंड क्राफ्ट इंडिया का दौरान जो इस ट्रेड फेयर हो रहा है,
इसमें हर तरीके का प्रोडक्ट है, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला है, इसमें विदेशी कंट्री का जैसा 7 कंट्री से पार्टिसिपेशन आ चुका है, जैसा पूरा इंडिया में कम से कम 18 से 20 स्टेट से हर सब्जेक्ट, जैसा हैंडीक्राफ्ट है, आज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, आज फर्नीचर प्रोडक्ट, घर सजाने का प्रोडक्ट, ज्वेलरी, अपैरेल्स, फूड ऑयल, इस हर कैटेगरी का प्रोडक्ट रहेगा। जनरली क्या होता है, इस टाइप का जो ट्रेड फेयर में है, इस बार इस ट्रेड फेयर में 1 लाख का ऊपर यूनिक प्रोडक्ट, आज ये जो हमारा टोटल 8 एसी हॉल लग चुका है यहाँ पे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज जैसा कुछ पेविलियन फर्नीचर इंटीरियर का है, एक पेविलियन जैसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट का है, एक लाइफस्टाइल का है, एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का है, तो सब्जेक्ट वाइज हमने बांटा है। और इसमें जनरली कुछ प्रोडक्ट ऐसा है, जनरली 365 डेज आपका रांची शहर में नहीं मिलता है, तो जो एक एग्जीबिशन में ही मिलेगा। इसलिए मैं रांची वासियों का साथ एक मैसेज देना चाहता हूँ, इस एग्जीबिशन पे आइए, इस एग्जीबिशन में अच्छे से ख़रीदारी कीजिए। और इस एग्जीबिशन सिर्फ B2C भी नहीं है, B2B भी है। तो मैं सारे बिजनेस वासियों को भी ये बोलना चाहता हूँ, सर आप लोग आइए, इस एग्जीबिशन में कोई प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगे और कोई B2B डील करना है तो हम ऑर्गेनाइजर की तरफ से पूरा सहयोगिता रहेगा। जो एक प्रोडक्ट अगर B2B मीट हो जाए, उसका बिजनेस डील हो जाए, तो इसमें जो प्रोडक्ट जनरली रांची मार्केट में नहीं मिलता है, तो उस प्रोडक्ट का 365 डे मिलने का एक मौका मिल जाएगा और इसमें बिजनेस डेवलपमेंट का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।